हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक नई शॉर्ट वीडियो में लेकर आए हैं प्रभु का वचन। हालेलुया। तो आज का वचन हालेलुया आप सबके लिए है। आज का पवित्र वचन मैं आप सभी को पढ़कर बताना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम आज का विषय है कि हालेलुया, आज का विषय है कि ये शरीर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, ये शरीर परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, जो कोई इसको नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो ठीक है, पूरा वचन में हालेलुया, पूरा वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले बाइबल से मैं पढ़ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 2:7 वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने हालेलुया, परमेश्वर ने सब कुछ पेड़ पौधे फूल वृक्ष झील झरने सोते पहाड़ झील झरने सोते समुंदर सब चीज़ बनाया। पर आदम हवा को 7:2 में लिखा है हालेलुया, तो वहाँ पर आदम हवा को बनाया भूमि की मिट्टी से। हालेलुया, भूमि की मिट्टी से बनाया। हालेलुया, भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके जीवन में अपने जीवन में श्वास भर डाला। हालेलुया, उसके नथनों में जीवन का श्वास, जो जीवन का आत्मा रहता है, वो आदम के अंदर डाल दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया मेरे प्रियो, तो जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने उसको जीवित पहला ही मनुष्य बनाया और आदम बनाया और उस वाटिका में रख दिया। और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया कि तुम इस वृक्षों का फल तुम बेखटके सब वृक्षों का फल खा सकते हो, परंतु जो ज्ञान और बुराई का वृक्ष का फल है, उस ज्ञान और बुराई का वृक्ष का फल कभी मत खाना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज का मेरे कहने का मतलब ये है कि आज मसीह तो चर्च जाते हैं, विश्वास तो करते हैं। हालेलुया, और सब चीज़ करते हैं। 1-2 साल 4 साल 10 साल 8 साल के 7 साल के विश्वासी हैं, पर हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, तो पर यानी कि उसके जीवन में ब्लेसिंग, छुटकारा, चंगाई, आशीष क्यों नहीं है। हालेलुया, इसलिए नहीं है क्योंकि उसने परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलना नहीं चाहा, परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं माना, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चला। इसलिए वह आदम हवा परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना था, इसलिए वह पाप में गिर गया था। हालेलुया, व्यभिचार में गिर गया था। हालेलुया, किसके? उस आदम के, जो शैतान जो उसके सांप के रूप में आया, उसको शैतान ने उसको बहला दिया, फुसला दिया और वह फल को खिलाया। हालेलुया, पहले स्त्री के पास आया और कहा कि निश्चय कि परमेश्वर ने कहा कि उस फल को मत खाना। तो शैतान ने कहा क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, निश्चय उस दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया, यानी कि शैतान जो है वो शैतान सांप के रूप में नहीं आया, शैतान उसका बॉडी को श्राप के बॉडी को इस्तेमाल किया। हालेलुया मेरे प्रियो, तो इस रीति से मनुष्य के बॉडी को शैतान इस्तेमाल करता है, उसे नशे में ले जाता है, उसको किसी दूसरे से बोलता है कि अरे उसमें चर्च में मत जाओ, अरे वो ऐसा है, अब प्रभु को मानने से क्या फ़ायदा, अब तक क्या हुआ। हालेलुया, इस रीति शैतान काम करता है। और ऐसा कई मसीह विश्वासी हैं जो उसके बहकावा में आ भी जाते हैं। हालेलुया, और वह इसलिए उसके जीवन में कभी ब्लेसिंग, कभी भी छुटकारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के बातों ही के कारण हालेलुया वह ठोकर खाता है जीवते परमेश्वर से। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा आरंभ से कि हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, आराधना और स्तुति और महिमा और प्रार्थना करें। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया। हालेलुया, तो दुष्ट आत्मा नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर की आराधना करो, जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जीवते परमेश्वर की
की ओर चलो, वचन पर चलो, प्रार्थना करो, क्योंकि दुष्ट आत्मा शैतान जानती है कि जिस दिन ये वचन पर चलेगी, जिस दिन ये प्रार्थना करेगी, जिस दिन ये विश्वास में चलेगी, उसी दिन मुझे कुचल डालेगा, मुझे हरा देगा, मुझे कमज़ोर कर देगा शैतान, ये सोचता है। हालेलुया। शैतान कौन था? वह स्वर्ग से गिराया गया था, वह एक लीडर था, वो ही प्रार्थना करता था, वो ही बाइबल के बारे में जानता था। अब वह जब पृथ्वी पर गिरा गया तो अब मनुष्यों में काम करता है। शैतान बीमारी लाता है, लड़ाई कराता है, झगड़ा व्यभिचार करवाता है, पाप करवाता है मनुष्यों को। हालेलुया। हद से ज़्यादा विश्वासियों को, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उसके पीछे पड़ा शैतान दुष्ट आत्मा रहता है कि उसको कब बुराई में गिराए, कब उसको पाप में गिराए, कब उसको प्रभु से दूर करे। हालेलुया। इस कारण यदि आप आज्ञा में बने रहते हैं, वचन पर अड़े और खड़े रहते हैं, तो आप शैतान को हराते हैं। हालेलुया। याकूब 4:7 में क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान की सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आप परमेश्वर के निकट जाओ। वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के निकट जाओगे तो शैतान भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। मत्ती 4 में लिखा है कि जब प्रभु प्रार्थना कर रहा था फास्टिंग में, तो दुष्ट आत्मा आया उनके मनों को भटकाने के लिए, प्रभु को यानी कि गिराने के लिए आया, परंतु प्रभु ने उसे किस रीति जवाब दिया? हालेलुया। उनके मनों में डाल रहा था शैतान। हालेलुया। तो इसी रीति से मनुष्यों को बुराई में, पाप में गिराता है, प्रभु से दूर करता है, और उसके जीवन में कभी भी ब्लेसिंग नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आज्ञा नहीं है, वो आज्ञा पर नहीं चल सकता, इसीलिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आप हद से ज़्यादा जब आप परमेश्वर में समय बिताएंगे, बाइबल में, वचन में, तो दुष्ट आत्माओं को आप हरा सकते हो। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, छुटकारा आएगी, चंगाई कब आएगी? जब आप परमेश्वर के आज्ञा पर बने रहोगे तब। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए परमेश्वर से हद से ज़्यादा परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय मसीह की।